हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पेपर 2 के ऐसे राइटिंग की। ठीक है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, कैसे हम लिख सकते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट वीडियोस पे ये दिखाएंगे तुम्हें 2 पैराग्राफ में लिखो, 4 में लिखो, कोई कहता है 10 में लिखो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा किस तरह से पैराग्राफ डिसाइड होगा। नो वन कैन जज, नो वन कैन एडवाइज यू बिफोर द एग्जाम। ठीक है, कोई ये नहीं बता सकता किसी भी क्वेश्चन पे तुम 10 लाइन का लिख सकते हो, हर एक क्वेश्चन पे नहीं लिखा जा सकता। ये डिसाइड तुम करोगे और किस तरह से करोगे वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तुम जान जाओगे, फिर तुम ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दोगे कि सर कितने पैराग्राफ में हमें क्वेश्चन लिखना होता है, क्या क्या हमें लिखना होता है, किस तरह से उसका ब्लूप्रिंट बनाए, सारा कुछ इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो टेलीग्राम पे भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि किस तरह से, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दीबाजी में बना रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोस्तों को। तो कोई सेटअप वेटअप कुछ नहीं, बस हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है। ये देखिए, ये रखा वो डाटा जो मैंने अभी एक बनाया प्लान आपके लिए, और ग्रीन टी पी रहा हूँ। तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं और बने रहना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर 2 CAPF 2023 ऐसे प्रिपरेशन टाइम। मेरे चैनल का नाम है दीपक वर्मा, मेरा नाम है। ठीक है, किस तरह से लिखना है, क्या क्या वे हो सकते हैं लिखने के, और एडवाइस लोगों की क्या है उनको भी जज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों पहली बात तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि जितने भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको, जितने भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ कि एक टॉपिक करंट का दिया उससे कितने ऐसे बन सकते हैं। कल को अगर डायरेक्ट ये, जैसा कि अगस्त का मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है करंट अफेयर का अपने, कल को ये टॉपिक ना आए, तुम कहोगे सर ये तो आया नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत आ सकते हैं दोस्त। तो ऐसे बनाना सीखो आप पहले। जैसे कि पहला टॉपिक है अगस्त का 2022 करंट अफेयर का, सोशल मीडिया एंड सेंसरशिप। हमें ये जानना पहले ज़रूरी होगा क्या होता है इसका मतलब। सेंसरशिप क्या होती है, इसका मतलब होता है प्रोविजन। सोशल मीडिया आपको सबको पता होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं, अभी तक मुझे लगता है जैसे कि 10 तो मैंने बना दिए हैं, आप और बाकी बना सकते हैं। व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज ए ओपन फॉर ऑल और कंट्रोल्ड बाय पावरफुल अथॉरिटी। जैसे कि प्रोविजन, किसी ने प्रोहिबिट कर दिया, तो क्या सबके लिए खुला है या खाली जो अमीर लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए खुला है सोशल मीडिया। फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर सेंसरशिप चलता रहेगा तो हर चीज को तुम बैन लगा दोगे तो क्या होगा फिर, है ना। इस थर्ड मैंने बनाया है, इस सोशल मीडिया नॉट फॉर द क्रिटिसिज्म इन इंडिया, डज सेंसरशिप अफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये मैंने बना दिया क्योंकि देखो सब इससे रिलेटेड है। अगर किसी चीज पे तुम किसी के एक्सप्रेशन पे प्रोविजन कर रहे हो तो ओवरऑल तुम उसकी स्पीच को खत्म कर रहे हो, उसके हक को खत्म कर रहे हो। तो क्या ये इस पे आ सकता है। व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव वे देन सेंसरशिप ऑन सोशल मीडिया। अच्छा ठीक है, चलो भाई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सेंसरशिप मत करो, तो जो क्राइम हो रहा है, जो हेट स्पीच हो रहा है, जो फेक स्पीच हो रहा है, जो फेक न्यूज़ हो रहा है, और जो अफेक्टिंग हो रही है कंट्री में, डाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, क्या उसके अलावा कोई और वे है आपके पास सेंसरशिप के अलावा कि सोशल मीडिया को कैसे खत्म करें। पांचवा क्वेश्चन मैंने बनाया है, द नीड ऑफ सेंसरशिप ऑन सोशल मीडिया बट विदाउट अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट। कि चलो सेंसरशिप भी यूज करो लेकिन ये बताओ कि फंडामेंटल राइट अफेक्ट ना हो। व्हाई नीड ऑफ सेंसरशिप, क्या जरूरत है सेंसरशिप की। इज सेंसरशिप ए अप्रोच, इज सेंसरशिप एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिशियंस। क्या ये पॉलिटिशियन जो अधिकारी हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं, और वो अपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं इसकी कि भैया हम जो कहेंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। किसी ने किसी के खिलाफ पोस्ट डाली, उसने उसकी पोस्ट ही बंद करा दी। तो क्या है ये अपॉर्चुनिटी पॉलिटिशियंस के लिए, क्या है। इज फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट थ्रू सोशल मीडिया, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट किया जाता है। डाइवर्सिटी इंडिया की और सोशल मीडिया किस तरह से चल रही है। ठीक है, समझ गए आप कितने टॉपिक बन सकते हैं। एक टॉपिक से बहुत ऐसे बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हमें ये पता होगा ना सोशल मीडिया और सेंसरशिप और करंट, हम दुनिया का हर एक आंसर लिख सकते हैं, ये विश्वास मानना मेरा। टू राइट द क्वेश्चन यू मस्ट नो, अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें तो हमें क्या क्या जानकारी की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज सोशल मीडिया, सिचुएशन एंड करंट पोजीशन, प्रॉब्लम्स क्या हो सही हैं, बेनिफिट क्या हो रहे हैं सोशल मीडिया से, फ्यूचर अवेलेबिलिटी क्या है, हाउ टू टैकल। ठीक है, समझ गए। अगर ये सब है तो हम 10 के 10 या 20 के 20 या 50 100 किसका भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं एक्चुअल फॉर्मेट पे। ठीक है, देखो वर्ड लिमिट होनी चाहिए 270 से 290, मेरी आइडियल है। ठीक है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हो सकते हैं भाई, किन्हें अंडरलाइन करें। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि सेंसरशिप की बात हो रही है, अगर मैं वहां लिख दूं द इफेक्ट ऑफ सेंसरशिप फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट, तो क्या होगा, मुझे उसको हाईलाइट करना होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, समझ रहे हो ना। तो ये टॉपिक होते हैं, ये मैंने एक बता दिया इफेक्ट उसका, तो इनको हाईलाइट करना होता है। सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड इफेक्ट, इनको हाईलाइट किया जाता है।
पैराग्राफ 6 से 7 लाइन का बनाना है एक पैराग्राफ, ठीक है। ईच पैराग्राफ 40 to 50 वर्ड, और एक उसमें आ जाएंगे फिर 40 से 50 वर्ड। जैसे कि एक लाइन के अंदर होते हैं मेरे ख्याल से 5 से 6 वर्ड आ सकते हैं। यूपीएससी कॉपी होती है ना ये, इसके अंदर यहाँ पे 6 वर्ड आ सकते हैं, और मैं 6 से 7 लाइन कह रहा हूँ, तो 6 7 42, 40 से 50 वर्ड आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रो में हमें कैसे लिखना है, कोई कॉर ले सकते हैं। अगर हेल्थ पे आया जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से हम कोई भी वो ले सकते हैं। जैसे अगर ऐसे एक बहुत सारे होते हैं, एनवायरनमेंट में ले सकते हो, जैसे कि ट्रीज आर द लंग ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो बहुत सारे होते हैं, तुम याद करने पड़ेंगे। ये भी मैं लिखवाऊंगा आपको, डे बाई डे आपको दिया करूंगा, 2 3 दिन आप याद कर लेंगे। दोस्तों 200 दिन में अगर मैं 2 दिए ना रोज के कोर्स तुम्हें, तो तुम 400 कोर्स याद कर रहे हो, समझ रहे हो तुम। मैं तो कहता हूँ भाई कहीं हम सब टॉप ना कर जाए गलती से। देखो करंट न्यूज ऑफ द एस्से, करंट न्यूज हमें पता होनी चाहिए, वो लिख सकते हैं हम इंट्रो में। अबाउट द मेन टॉपिक लिख सकते हैं एसओ में। एंड लिटिल डाटा, डाटा भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कंट्री आई है, जैसे कि 4th पोजीशन पे आई है ट्विटर की रिपोर्ट के हिसाब से, कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक करें इसने इंडिया ने, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो कि इतने वायलेंस हुए, इतना ये हुआ, इतने सारे ट्रैकिंग, ठीक है। आपके पास डाटा होना चाहिए, करेक्ट हो डाटा, ठीक है। बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में क्या लिखना होता है, मैं बॉडी के 3 से 4 पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हैं मैंने। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों कि पैराग्राफ हमें कितने बनाने हैं। एक बात बताओ, कोई ऐसे ऐसा आया है इसमें कि हमने रीजन भी लिखे हैं, उसके सेंसरशिप के रीजन लिख दिए, सेंसरशिप के कॉजेज लिख लिए, रीजन कॉजेज एक ही होगा, सेंसरशिप का इफेक्ट लिख लिए, और सेंसरशिप गुड और बैड ये लिख दिया, कितने को 1 2 3 4, ठीक है। और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिख दिए, या ये तो चलो कंक्लूजन में, तो 4 टॉपिक बन रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें ये बनाना होता है कि हम कितने पिलर पे ऐसे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आपने यहाँ पे कॉजेज और इफेक्ट और सॉल्यूशन एक में कर दिया तो वो सही नहीं लगता, थोड़ा सा अलग अलग अच्छा लगता है। तो इसमें क्या लिखना होता है, लिटिल बैकग्राउंड। बॉडी में हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक की, सोशल मीडिया या सेंसरशिप की हिस्ट्री लिखनी होती है कि हमारे उसमें आईटी एक्ट में ये प्रावधान है, इस तरह से गवर्नमेंट प्रदान कर रही थी। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि करंट की पोजीशन क्या चल रही है, कि भैया 4th कंट्री आई है इंडिया बैन करने में, और इस तरह से बैन करती रही, तो कुछ फिलोसफर का ये कहना है कि सेंसरशिप बैड है, कुछ क्या कहना कि हीट क्राइम हो रहा है, हीट स्पीच होती है, फेक न्यूज़ होती है, उसके लिए गुड है। कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा हम लिख सकते हैं, लिखेंगे मतलब इकोनॉमी लिख सकते हैं। जैसे इकोनॉमी में आपको बताता हूँ मैं, इससे पहले लोकेशन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। देखो ज्योग्राफी लोकेशन का ये होता है, जैसे कि 2022 में क्वेश्चन आया था एंडेंजर्ड कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब वहाँ पे लोकेशन लिखनी हो जाती है थोड़ी सी। जैसे कि दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि कहाँ पे किस वर्ड का या किस स्पीसीज का एंडेंजर लिस्ट चल रहा है। या अगर सोशल मीडिया सेंसरशिप की बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिल्ली में इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ या सम पीपल के खिलाफ कुछ वायलेंस हुआ, ये हुआ, तो ये लोकेशन आ गई एक तरह से, ठीक है। इकोनॉमी मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेंसरशिप से, हम हटा रहे हैं सोशल मीडिया कंटेंट को, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इंडिविजुअल लाइफ पे क्या पड़ रहा है, उसके मोरल्स पे क्या पड़ रहा है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी रही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और कंट्री पे क्या पड़ेगा, कंट्री की पोजीशन क्या रहेगी वर्ल्ड में, वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़े थोड़े इफेक्ट सबके। कॉन्स्टिट्यूशन डाटा मैंने आपको बता दिया क्या लिखना होता है, क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या हमारे रूल्स लॉ बने हुए हैं इसको लेके, और फिर भी अगर लॉ बने हुए हैं तो वो टैकल क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। सोशल व्यू क्या रहेगा, सोसाइटी का क्या व्यू है, हेट स्पीच होती है और फेक न्यूज़ हो रही है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट लेती नहीं लेती एक्शन, तो सोसाइटल व्यू क्या होता है, या सेंसरशिप के ऊपर सोसाइटल व्यू क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट व्यू ले सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या विचार कर रही है, स्कीम्स लाई है, हेल्प कर रही है, प्लान्स ला रही है, अपने पॉलिसीज ला रही है, ये लिख सकते हैं। उसके अलावा सिचुएशंस लिखेंगे, प्रॉब्लम्स लिखेंगे, सिचुएशन क्या चल रही है, इस वजह से हो रहा है, प्रॉब्लम्स में आ गए हम, क्या प्रॉब्लम हो रही है, रीजन तो उनको बता ही दिया, सॉल्यूशन हो सकते हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखने होते हैं कि रिसेंट में क्या हुआ, तभी तो सेंसरशिप हुआ, बनना ही आता क्यों। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों, जैसे कि सेंसरशिप गुड है टू कंट्रोल द सोशल मीडिया ऑफ हेट स्पीच, फेक न्यूज, साइबर क्राइम, बट इट इज बैड आल्सो, व्हाई, टू इफेक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है, पॉलिटिशियंस को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई तुम कुछ भी बैन करो, सोसाइटी तो मतलब ही नहीं है। कंक्लूजन में पॉजिटिव वे लिखेंगे, सोइंग होप फॉर द फ्यूचर। सोइंग होप फॉर द फ्यूचर ये कंक्लूजन में हमेशा लिखना, किसी भी कंक्लूजन में तुम्हें एक होप दिखानी होती है कि एवरीवन इज डूइंग हार्ड वर्क, इवन गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका भी सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। जैसे ये एक आया था कि ओरिजिन ऑफ द पोस्ट हमें वो करना होगा, कंटेंट ओरिजिन, कहाँ से कंटेंट ओरिजिन हुआ, तो उसको हम टैकल करेंगे तो क्या होगा कि वो पता लग जाएगा कर कौन रहा है। लेकिन इससे ये भी है कि प्राइवेसी एक इंडिविजुअल की फैक्ट हो रही है, भाई तुम एकदम सब कुछ के बारे में पता लगा रहे हो, ओपिनियन अपने लिख सकते हो। अब ये आया कि लिखना कैसे है उस जो सोशल मीडिया एंड सेंसरशिप क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो ध्यान से देखो इसको, सोशल मीडिया एंड सेंसरशिप। अब बनाना हमें इंट्रो। पहले तो मैंने तुम्हें बताया था 6 से 7 लाइन का इंट्रो हो और 40 से 50 वर्ड का हो। इंट्रो जब हम बनाएंगे तो इंट्रो कितने इंट्रो बन सकते हैं, कोई एक इंट्रो सही नहीं होता। कोर्स लिख दो वो सही है, करंट का डाटा लिख दिया वो सही है, मेन टॉपिक की हिस्ट्री लिख दी वो सही है, क्या सही है? देखो हर एक कोई सही है ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंट्रो में, इंडिया इज इन द 4th spot to issue ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बिटवीन 2014 to 2020 आफ्टर जापान, तुर्की और इंडिया आ गया। फिर चौथ ये आ गया करंट का, ठीक है। ये करंट में आया था तो करंट का मैंने नोट कर दिया कि भाई ये करंट है, तो ये क्या हुआ, करंट इंट्रो हुआ। अब आते हैं मेन टॉपिक। censorship is a term used for officially provision or restriction of any type of expression as film, books, television shows or social media believed in threaten to political, social and moral orders। मेन टॉपिक पे आ गया ये डेफिनेशन भी लिख दी, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तुम सोशल, यू कैन आल्सो राइट अबाउट द सोशल मीडिया, लाइक सोशल मीडिया इज ए वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसके ऊपर डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रो बना के एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों अब आती है मेन बॉडी। इंट्रो हमारा हो गया तो मेन बॉडी में अब आ गए हम। तो पैराग्राफ 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था पैराग्राफ आपके हाथ में है किस तरह से लिखना है। जैसे कि कॉजेज, रीजन लिख दो, फिर इफेक्ट लिख दो, फिर एक्चुअल में पोजीशन क्या चल रही है, रिसेंट डाटा लिख दो, फिर सॉल्यूशन लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, सबसे ऊपर इंटर लिख दो। तो आपके हाथ में कितने आप पिलर पे काम कर रहे हैं। लेकिन आइडिया 4 से 5 ही रहता दोस्तों। ये 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, लेकिन 5 से कम मत लो यार, वो आपके हाथ में। फिर वो कह रहा हूँ मेन बॉडी, रीजन। सबसे पहले रीजन आएंगे ना, जो सेंसरशिप हो रही है भाई, ये डाटा जो आ रहा है करंट में आया ये टॉपिक, ये क्यों हुआ है ये हमें मालूम होना चाहिए ना। तो रीजन हम लिखेंगे सेंसरशिप के, जैसे कि मिसयूज ऑफ द प्लेटफॉर्म, हेट स्पीच चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, फेक न्यूज चल रहा है, इफेक्टिव डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। एक दूसरे में हेट स्पीच करके एक दूसरे के साथ खिलाफ भड़काया जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते सकते हैं, कोई दूसरी कंट्री का हाथ हो सकता है, टेररिज्म का हाथ हो सकता है कि भैया इन्हें रिलीजन के ऊपर हो सकता है कि इस रिलीजन को इस रिलीजन से भड़काओ। चाहे कंटेंट वो अपनी कंट्री से दे रहे हो लेकिन नाम यूज कर रहे हो किसी का। सपोज कोई भी ले लो, पर्सन ए पर्सन बी को अगर भड़का रहा है, ये भड़का रहा है, बट इनको भड़काने के ये खुद कंटेंट नहीं बना रहा, कंटेंट बना रहा तीसरा पर्सन इसके नाम यूज करके इसको भड़काने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसको मारेगा, उसके बाद गुस्से में ये भी इसको मारेगा। वायलेंस हुआ, मजा कौन ले गया ये, तो ये हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। साइबर थ्रेट हो रहे हैं भैया, 25 लाख का लोन आया आपका, पास हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की चीज़ें आपको पता ही होगा। फेक न्यूज़ क्या हो रही है, फेक न्यूज़ हो जाती हैं। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है, आपको 20-20 लाख मिलेंगे, 10,000 दो, ले गए पैसा। और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ये तो हमने रीजन लिख दिए सेंसरशिप के। अब ये लिख दिए, इसके साथ साथ हम वो भी लिखते जा रहे हैं प्रॉब्लम, मिसयूज ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे। अब तुमने ये लिखा, इसके अंदर ये भी तो लिखोगे ना, मिसयूज कैसे हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी तुमने इसमें लिख दी हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, ऑन द अदर हैंड, जो सेंसरशिप के खिलाफ है। जैसे कि पावर दे देता है अथॉरिटीज़ को और पॉलिटिकल पार्टी को गेन करने के लिए। सपोज कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है। पार्टी ए ने क्या किया कि पार्टी ए रूलिंग पार्टी है और पार्टी बी अभी जो अपोजिशन पार्टी है, उसने क्या करा कि कुछ ना कुछ इस पार्टी के क्रिटिसिज्म किया, इसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया कि ये गलत है इस तरह से। अब इसने क्या किया, यार ये तो मेरे वोटिंग पावर पे अफेक्ट कर रहा है, मेरे वोट कम हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, ऑर्डर किया और बंद करा दिया। इसको गेन मिल गया, लेकिन ये बेचारा दुखी हो रहा है, इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच मारी जा रही है। ये होता है इफेक्टिव इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं कि सेंसरशिप काम ही नहीं कर रही है, तो उसका फायदा क्या है। सपोज कोई वीडियो, कोई फोटो वायरल होती है ना, तो वो मैंने डाउनलोड कर ली, तुमने कर ली, इनने कर ली, इनने कर ली। अब हम सबके फ़ोनों में है, ठीक है। तुम बैन करा रहे हो, वीडियो को नहीं करा रहे, तुम पूरा प्लेटफॉर्म को बैन करा देते हो, उसके अकाउंट को बैन करा देते हो। तो क्या है कि वीडियो को सबके सामने, ठीक है, वो कहीं और को कल को फिर तुमने बंद करा दी, कल को फिर डाल देंगे वो, क्योंकि वो सेव है उनके पास। तो ये इनइफेक्टिव भी हो जाती है कुछ केसेस में। तीसरा इफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन ए वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारी भारत की जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसमें तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। चॉइस ऑफ व्यूअर सब्जेक्टिविटी, मतलब ये व्यूअर्स की सब्जेक्टिविटी है कि वो क्या देखे क्या ना देखे। अगर कोई चीज़ गलत है, सपोज करो ये फेक न्यूज आ रही है, ये साइबर थ्रेट हो रहा है, ये हेट स्पीच हो रही है, तो व्यूअर्स को तुम अपने क्या करो कि इसको मजबूत बनाओ कि भाई तुम्हें इतनी पहचान होनी चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। तुम्हारी सब्जेक्टिविटी अच्छी करो, मतलब इनको ऐसा कहो कि तुम वो देखो ही मत ना। ये भी है, ये होता है कि बियर की चॉइस है। और बियर की चॉइस ये भी है कि अगर वो उसको पसंद कर रहा है देखना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो बियर की चॉइस है ना, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का इशू आ गया है। तो अब फिर आते हैं पैराग्राफ 3 में, सोल्यूशन प्लस गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब इसमें सोल्यूशन लिखना, चलो ये भी हमने देख लिया कि भैया क्यों हो रहा है, और लेकिन होने से दिक्कत क्या हो रही है। अब ये करते हैं कि भैया ये इसके सॉल्यूशन क्या हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों हर किसी में, ठीक है।
और दूसरा स्कीम्स वगैरह लिख दो, पॉलिसी लिख दो, अडॉप्ट, प्रोएक्टिव और नॉन, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो सोल्यूशन आपको लगता है। जैसे कि प्रोएक्टिव करो, नॉन पनिटिव करो, मतलब कि अपने जो ये कर रहे हैं इसका पहले से ही सॉल्यूशन निकालो तुम, कि जो कर रहा है वो करे ना, करने के बाद उसे पनिट मत करो कि उसके बाद पनिश कर रहे हो, कि उसको करने से रोको ना तुम लोग कि करे ही ना वो ऐसे काम, ठीक है। उसके बाद एजुकेट करो, अपने अवेयरनेस फैलाओ, अपने यूथ को एजुकेट करो कि भाई इस शिकार मत हो, ये दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, कोई टेररिज्म या टेररिस्ट कंट्री है वो कर रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ये कर रहा है, तुम अपने आप में मत भड़को, हम सब यूनिटी में हैं। या एनकरेज करो सेल्फ रेगुलेशन को कि भैया खुद के रेगुलेशन बढ़ाओ। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में क्या लिखना है? मैंने बताया था सो ए फ्यूचर विदाउट दिस प्रॉब्लम, मतलब कि एक फ्यूचर की तुम होप दिखाओ लेकिन ये प्रॉब्लम ना हो उस फ्यूचर में, तो इस तरह से दिखा सकते हो कि भाई ये नहीं होगा। लाइक बाय टाइम, बाय टेक्नोलॉजी, पॉसिबली इट विल बी सॉल्व। एजुकेशन करो, मोटिवेट करो यूथ को कि भाई जो भी कर रहा है वो भी ना करे और जो देख रहा है वो भी ना देखे। प्रोटेक्ट करो डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री एंड इंक्रीज ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें बढ़ाओ। एथिक्स यूज करो तो हम सेंसरशिप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एक मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, मेरे ख्याल से हाँ ऐसे मैं नहीं लिखा, लेकिन बिना ऐसे लिखे मैंने ऐसे लिख दिया है। मेन बॉडी 2, 3, 4 कंक्लूजन और ये रहा इंट्रो, ठीक है। तो दोस्तों तुमने देख लिया होगा मैंने किस तरह से ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इस तरह से तुम भी लिख सकते हो। अब करना क्या होगा, जो मैंने करंट के टॉपिक्स दिए हैं ना उसको सोच सोच के बनाओ, उसके जो मैक्सिमम बन सकते हैं। देखो या तो तुम मैक्सिमम टॉपिक्स बना लो, नहीं बना सकते तो एक को ही अच्छे से लिखो। क्या होगा कि फिर वो डाटा तुम हर जगह यूज कर सकते हो। पर कहीं कहीं क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर पिलर पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। सपोज ये आता है कि इज सेंसरशिप अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट, तो हमें क्या करना होगा सेंसरशिप और फंडामेंटल राइट पे, यहाँ सोशल मीडिया का नाम नहीं। अब वो सेंसरशिप किसी भी चीज़ की हो सकती है, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बुक्स, मूवीज, टेलीविजन, सोशल मीडिया, बट नॉट टू द सोशल मीडिया, समझ रहे हो ना। हमें यह करना होगा फंडामेंटल राइट पे और सेंसरशिप पे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्या होगा एक अच्छा खासा एक हाथ भी साफ होगा और सेटअप बन जाएगा पूरी तरह से। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने कंप्लीट नॉलेज दे दी है तुम्हें, इससे ज़्यादा तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे तुम। और इसके अलावा 1-2 वीडियो और मैं सोचूंगा कि अच्छा क्या बन सकता है। बाकी 1 Feb से 1 अगस्त तक अपन स्टडी करने वाले हैं, उसमें मैं डेली मेन टॉपिक से बना के दिया करूँगा। ऐसे मैक्सिमम ऐसे कितने बन सकते हैं समझ रहे हैं। एक दिन दे दिया मैंने कि भाई सेंसरशिप और सोशल मीडिया टॉपिक है, इससे 10 या 20 बन रहे हैं। आप भी सोचो, आप भी मेरे को दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं ना, हम लोग देखो ध्यान से सुनना, उतनी ज़्यादा हमारी थिंकिंग बढ़ रही है। हम लोग, तुम कुछ अलग वे में सोचते होंगे, मैं कुछ अलग वे में सोचता हूँगा, है ना। हो सकता है वो प्रॉब्लम तुमने फेस की हो तो तुम उसको इशू को खड़ा कर सकते हो कि सर ये भी हो सकता है, ब्रदर ये भी हो सकता है। मैं भी कहूँगा कि हाँ हो सकता है। तो कल को अगर क्वेश्चन उससे आ जाए, समझ रहे हो ना, मिल के काम करना है अपन ने, समझ गए ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है और मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लेके आऊँगा, फिक्र मत करो, हम सब साथ हैं। जय हिंद।